अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ट्रांसलेट कर रहे थे यूनिट 3 को और पहले 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा इस सिलसिले में और हम इसमें पढ़ रहे थे सैलाब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने शुरू करना था बिफोर अ फ्लड, यानी वो नुकात जो ज़ुबैर ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किए कि सैलाब से पहले, सैलाब के दौरान और सैलाब के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। आज हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो जो हेडिंग है वो है बिफोर अ फ्लड, सैलाब से पहले। ऑलवेज़ लिसन टू द रेडियो और टेलीविज़न फॉर फ्लड इंफॉर्मेशन। फ्लड कहते हैं सैलाब को, इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को। हमेशा सैलाब की मालूमात के लिए रेडियो या टेलीविज़न को सुनें। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें। पैक अ बैग, बैग तैयार रखें। विद इम्पोर्टेंट आइटम्स, अपनी ख़ास चीज़ों के साथ। इन केस यू नीड टू एवोकेट योर होम, हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़े। बी प्रिपेयर्ड, पैक अ बैग विद इम्पोर्टेंट आइटम्स इन केस यू नीड टू एवोकेट योर होम। तैयार रहें, अहम सामान बैग में तैयार रखें, हो सकता है कि आपको घर खाली करना पड़े। इफ़ द गवर्नमेंट टेल्स यू टू एवोकेट, डू सो इमीडिएटली। अगर गवर्नमेंट आपसे कहती है कि घर खाली करें, डू सो इमीडिएटली, तो जल्दी करें। एवोकेट मीन खाली करना और इमीडिएट मीन जल्दी से। इफ़ अ फ्लड इज़ एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट मीन तवक्को, उम्मीद। अगर सैलाब मतवक्को है, यानी अगर आपको लगता है कि सैलाब आने वाला है, मूव इमीडिएटली टू हायर ग्राउंड, तो किसी ऊंची जगह पे जल्दी से शिफ्ट हो जाएं। टर्न ऑफ, बंद कर दें। एंड डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट कर दें ऑल इलेक्ट्रिकल थिंग्स, बिजली की तमाम चीज़ों को बंद कर दें। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो सैलाब से पहले जिनका ख्याल रखना है। अब है ड्यूरिंग अ फ्लड, सैलाब के दौरान हमें किस चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू हैव टू वॉक इन वाटर, अगर पानी में चलना पड़े। ट्राई टू वॉक, कोशिश करें वहाँ पे चलें। वेयर द वाटर इज़ नॉट फ्लोइंग, जहाँ पानी का बहाव ना हो। यानी अगर आपको पानी में चलना पड़े तो कोशिश करके वहाँ चलें जहाँ पानी का बहाव ना हो। एज लिटल एज 6 इंचज़ 15 सेंटीमीटर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर कैन मेक यू फॉल। फॉल का मतलब है गिरना। कम अज़ कम 6 इंच या 15 सेंटीमीटर पानी का बहाव जो है वो आपको गिरा सकता है। यानी जहाँ 15 सेंटीमीटर या 6 इंच से कम पानी हो वहाँ पे चलने की कोशिश करें। यूज़ अ स्टिक, एक स्टिक, छड़ी को इस्तेमाल करें। टू चेक द फर्मनेस, फर्मनेस कहते हैं मजबूती को। चेक करने के लिए मजबूती को, किस चीज़ की? ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन की। इन फ्रंट ऑफ यू, अपने सामने। अपने आगे की ज़मीन या अपने सामने की ज़मीन की मजबूती को चेक करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करें। होल्ड द हैंड ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड एंड वीक पीपल व्हेन वॉकिंग इन वाटर। होल्ड का मतलब है मजबूती से थाम लें। हैंड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का हाथ, बुज़ुर्गों का हाथ, और जो कमज़ोर लोग हैं उनका हाथ थामें व्हेन वॉकिंग इन वाटर, जब पानी में चल रहे हों। यानी पानी में चलते हुए बच्चों, बूढ़ों और कमज़ोर लोगों का हाथ पकड़ लें। ओनली कैरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सिर्फ ख़ास चीज़ें अपने साथ लें, ख़ास चीज़ें उठाएं। व्हेन लीविंग योर होम ड्यूरिंग अ फ्लड, जब सैलाब के दौरान आपको अपना घर छोड़ना पड़े तो सिर्फ इंतहाई अहम चीज़ें अपने साथ लें। डोंट टच इलेक्ट्रिकल थिंग्स, बिजली की चीज़ों को हाथ ना लगाएं। इफ़ यू आर वेट, वेट मीन गीले, अगर आप गीले हैं। और स्टैंडिंग इन अ वाटर, अगर आप गीले हैं या पानी में खड़े हैं तो बिजली की चीज़ों को हाथ ना लगाएं। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो फ्लड के दौरान आपको एहतियात करनी है।
अब नेक्स्ट है आफ्टर अ फ्लड, यानी सैलाब के बाद आपको क्या करना है। अब ये वो वाली एहतियाती तदाबीर हैं। रिटर्न होम ओनली, सिर्फ उसी वक्त घर जाएं, व्हेन यू आर टोल्ड, जब आपको कह दिया जाए, बताया जाए, दैट इट इज़ सेफ, कि अब वापसी महफूज है। सिर्फ उस वक्त घर जाएं जब आपको बताया जाए कि वापसी महफूज है। वॉश एंड क्लीन एवरीथिंग इन योर हाउस, अपने घर में हर चीज़ को धोएं और साफ़ करें। ड्रिंक वाटर दैट इज़ सेफ टू ड्रिंक, वही पानी पिएं जो पीने के लिए महफूज हो। स्टे अवे का मतलब है दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम फॉलन इलेक्ट्रिकल लाइंस, बिजली की गिरी हुई तारों से दूर रहें। एंड रिपोर्ट देम, और उनके बारे में रिपोर्ट करें, टू द पावर कंपनी को। यानी अगर बिजली की तारें गिरी हुई हैं तो पावर कंपनी को उसकी रिपोर्ट करें। एवॉइड बाथिंग और वॉकिंग इन फ्लड वाटर, सैलाब के पानी में नहाने से और चलने से परहेज़ करें। तो ये वाली हो गई आफ्टर अ फ्लड जो एहतियाती तदाबीर थी वो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है एट नाइट, रात को, ज़ुबैर स्प्रेड हिज क्विल्टेड मैट्रेस ऑन द फ्लोर एंड ले डाउन ऑन इट। मैट्रेस कहते हैं गद्दे को, क्विल्टेड मैटर यानी रिली वाला गद्दा। ज़ुबैर ने रात को अपना गद्दा ज़मीन पे बिछाया और उसके ऊपर लेट गया। ले डाउन मीन लेट जाना। He closed his eyes, expecting the nightmare of his mother drowning, but this did not happen. He closed his eyes, उसने अपनी आंखें बंद की, expecting the nightmare of his mother drowning, इस उम्मीद पे कि उसे वही ख्वाब दोबारा आएगा जो हमेशा वो देखता है, यानी माँ को डूबते हुए देखने वाला ख्वाब। But this did not happen, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। नाइटमेयर कहते हैं डरावने ख्वाब को, एक्सपेक्टिंग कहते हैं तवक्को उम्मीद को, और हैपन कहते हैं होने को, वाक़या होने को। यानी जब उसने आंखें बंद की तो उसका ख्याल था कि वो दोबारा वही ख्वाब देखेगा कि उसकी मदर डूब रही हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, यानी उसने वो ख्वाब नहीं देखा। इन दिस ड्रीम, उसने ख्वाब में देखा। ही सॉ हिज मदर, उसने ख्वाब में अपनी मदर को तो देखा, बट शी वॉज वियरिंग अ प्योर वाइट शलवार सूट, उसने ख्वाब में अपनी अम्मी को देखा कि वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए थी। शी हैड कवर्ड हर वाइट हेयर विद अ फाइन वाइट मुस्लिम दुपट्टा, उन्होंने अपने सफ़ेद बालों को सफ़ेद दुपट्टे से ढांपा हुआ था, कवर किया हुआ था। हर लॉन्ग दुपट्टा फ्लू बिहाइंड हर एज इफ ट्राइंग टू टच द स्काई, उनका जो लंबा सा दुपट्टा है वो पीछे की तरफ ऐसे उड़ रहा था जैसे वो आसमान को छूना चाहता हो। हर आइज़ ग्लिटर्ड लाइक डायमंड्स, उनकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थीं। डायमंड हीरे, ग्लिटर मीन चमकना। एंड देयर रिंकल फ्री स्किन ग्लोड इन द फेंट लाइट, फेंट कहते हैं मध्यम, लाइट रोशनी, ग्लो चमकना, और रिंकल फ्री, रिंकल्स कहते हैं झुर्रियों को, और रिंकल फ्री ऐसा चेहरा जहाँ पे झुर्रियाँ ना हों, और उनकी झुर्रियों से पाक स्किन हल्की रोशनी में चमक रही थी। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, यानी मदर ने ज़ुबैर की तरफ देखा। स्माइलिंग स्वीटली, खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ। एंड सेड, और कहा, यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कीप इट अप, इसे जारी रखो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बच्चों ये कहावत है, मुहावरा है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस मुहावरे को इंग्लिश में इस तरह कहते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग,
صبح جب وہ اٹھا ہی واز فیلنگ ویری فریش اینڈ انرجیٹک، تو اس نے خود کو بہت تر و تازہ اور توانائی سے بھرپور محسوس کیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آخری لیکچر فلڈ والے یونٹ کے بارے میں، جو تھا یونٹ 3۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سوال جواب اور باقی ایکسرسائزز۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔